हेलो दोस्तों, अब ये तो कंफर्म हो चुका है कि स्कूल खुलने वाले हैं। जो नई गाइडलाइन आई है अनलॉक 5 की, उसमें ये क्लियर हो गया है कि 15 अक्टूबर से स्कूल जो है वो खुल सकते हैं। सरकार ने कंफर्म किया है, जो केंद्र सरकार है उसने राज्य सरकार के ऊपर ये चीज़ डाल दी है कि भाई अगर आप चाहो तो स्कूल खोल सकते हो, अगर आप चाहो तो आगे भी ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हो। तो भाई आप लोगों को पता, हरियाणा तो सबसे आगे इस चीज़ में। हरियाणा पहले ही स्कूल खोल चुका है, आज से कन्वेंस भी चालू हो गए, मतलब सब कुछ स्टार्ट कर दिया उन्होंने। और 15 तारीख से वो पूरा स्कूल, क्योंकि हमारे यहाँ तो सब्जी मंडी की तरह स्कूल खुले हुए हैं जी, इतना टाइम किसी के पास नहीं है। कमाई रुकी हुई है, काम रुके हुए हैं, तो इसलिए उनके पास टाइम की कमी है। इसलिए सबसे पहले हरियाणा ने इस चीज़ को शुरू कर दिया है। और राज्यों का पता नहीं, दिल्ली पता नहीं कब खोले, कब हमारे इंस्टीट्यूट खुलेंगे, कब हम आप लोगों से ऑफलाइन मिल पाएंगे। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में मैं आप लोगों से किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि अक्टूबर से शुरू करें पढ़ाई को और खत्म जनवरी फरवरी में करनी है। क्योंकि आप सभी को पता है कि कुछ बच्चे ये इमेजिन करके बैठे हुए थे कि अगली बार तो एग्जाम अप्रैल में होंगे, मई में होंगे। कुछ नहीं है जी, सीबीएसई अपना नोटिफिकेशन निकाल चुका है कि एज इट इज जैसे पहले एग्जाम हुआ करते थे, 10-15 फरवरी से प्रैक्टिकल स्टार्ट है और 1 मार्च से आपके बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होंगे। मतलब मार्च में एग्जाम बोर्ड के होने हैं। तो मतलब तैयारी आप लोगों पे डिपेंड करती है कि आप किस पैटर्न में करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊं, अगर किसी ने, ऐसे भी तो होंगे ना, अगर किसी ने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी है तो डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आज, अब और अभी से अगर आप लोग पढ़ाई शुरू कर देते हैं तो भी आप उस चीज को क्लियर कर सकते हैं और 90% मार्क्स ले सकते हैं। ये मेरा मतलब सतपाल का वादा है आप लोगों से। क्यों कह रहा हूं मैं ये चीजें, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था अपनी वीडियो में। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जिस बच्चे ने, सबसे पहले काम आपको क्या करना है कि आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोगों ने कितना सिलेबस, अपने किस सब्जेक्ट का कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो फटाफट कमेंट लिखिए और बताइए कि आपका कितना सिलेबस कवर हो चुका है। और अगर किसी को टाइम टेबल में दिक्कत आ रही है तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये क्लियर करने के लिए कि टाइम टेबल कैसे बनाना है आप लोगों को। आई बटन में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि आप लोग कैसे उसे कर सकते हैं, टाइम टेबल किस तरीके से आपको अपना तैयार करना है। अब मैं बात कर लेता हूं वीडियो के बारे में जो हमने बनाई है। देखिए, अभी आपके पास कहने को 5 मंथ बचे हुए हैं, ये आपके सामने क्लियर है कि भाई पहले आपके सामने 5 मंथ बचे हुए हैं। लेकिन इनमें से इन 2 मंथ को गिनना पढ़ाई के लिए तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें से ये मंथ तो पूरा का पूरा किस में जाने वाला है, आपकी रिवीजन में। और ये किस में जाने वाला है, टेंशन में। टेंशन तो रहती है ना, फेब में तो एग्जाम आ जाने, तो इसलिए आप लोगों को फरवरी तो पूरा टेंशन में चला जाएगा और जनवरी जो है वो आपका रिवीजन में जाएगा। तो अगर मैं कहूं आप लोगों के पास पढ़ाई के लिए कितना टाइम है, तो पढ़ाई के लिए बचे हैं ये सिर्फ और सिर्फ ये 3 मंथ। अब इन 3 महीनों में आपको अपना पूरा सिलेबस कवर करना है। इस तरीके का टाइम टेबल क्रिएट करना है कि 3 महीने के अंदर अंदर वो सिलेबस बता चुका हूं। जिसने टाइम टेबल वाली वीडियो नहीं देखी, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को जाके देख लीजिए कि 3 महीने में ऐसा क्या टाइम टेबल बनाए जो हम पूरा सिलेबस कवर कर सकें। कैसे टाइम निकालना है, कब पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना है, वो सारा कुछ। और लगातार मैं इस वीडियो सीरीज में आपको बताता रहूंगा। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि मैं 10th के जो नोट्स हैं वो आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। लेकिन वो कब, जनवरी में, जब आप लोगों का रिवीजन टाइम होगा। अभी फिलहाल आप लोगों को सिलेबस करना है। तो मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे कमेंट में ये भी बताएं कौन कौन बच्चा 10th की मैथ्स मुझसे पढ़ना चाहता है। क्योंकि मेरी कुछ पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं, मैंने कंपार्टमेंट वालों को कुछ टॉपिक्स पर मैथ्स पढ़ाई थी। तो आप में से कितने बच्चे हैं जो 10th बोर्ड के लिए मुझसे मैथ पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स का चाहते हैं कि पूरा का पूरा सिलेबस में वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आप लोगों के लिए अपने चैनल पर डालूं, तो वो भी कमेंट करके आपको बताना है। देखिए, अब मैं आपको सिलेबस के बारे में बात करता हूं। मान लीजिए ऑन एन एवरेज आपके कितने चैप्टर है टोटल, 20 चैप्टर। भाई एक सब्जेक्ट में
20 चैप्टर के करीब ऑन एन एवरेज, जैसे मैथ में 15 हैं, साइंस में भी 15-16 हैं, तो उस हिसाब से अगर मैं लगाऊं तो ऑन एन एवरेज 20 चैप्टर आप लगा के चलो। 18 से 20 चैप्टर आपके पूरे के पूरे हैं। तो अगर मैं इनको 3 मंथ में डिवाइड करूं तो करीबन 6 चैप्टर जो हैं वो आपके आ रहे हैं। अगर 18 चैप्टर मान के चलें तो 6 चैप्टर पर मंथ आप लोगों के आ रहे हैं। अब आपको एक मंथ में 6 चैप्टर कंप्लीट करने, कितने चैप्टर कंप्लीट करने? एक मंथ में 6 चैप्टर कंप्लीट करने, अगर आपको 3 महीने में सिलेबस खत्म करना है एक सब्जेक्ट का। तो आप खुद सोचिए 1 चैप्टर कितने में हो रहा है, आप देखो जरा। 1 चैप्टर इज इक्वल टू 5 डेज। 5 दिन में आपको एक चैप्टर को कंप्लीट करना है। अब 6 चैप्टर यहां हो गए, 6 चैप्टर यहां हो गए और 6 चैप्टर यहां हो गए। कुल मिला के एक सब्जेक्ट के 18 चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट करने हैं। ऐसे ही प्लस में 6 चैप्टर दूसरे सब्जेक्ट के, प्लस में तीसरे के, प्लस में चौथे के और प्लस में पांचवें के, ऐसे ही यहां पर और ऐसे ही यहां पर। कुल मिला के 3 महीने में आप लोगों का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जिसने पढ़ाई शुरू ही नहीं की है उसके लिए। कुछ ऐसे भी तो बच्चे हैं जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है या फिर हाफ सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, वो भी मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। मैं आप लोगों से पहले ही पूछ बैठा हूं इस चीज को। तो सबसे पहले आपके पास जो है वो जरूरी है कि आप अपने सिलेबस को ना पार्ट्स में डिवाइड करें। अगर आप उसको हिस्सों में कर लेंगे, टुकड़ों में बांट लेंगे, तो टुकड़ों में बांटने के बाद आपके पास ना ऑन एन एवरेज मंथ का टारगेट आएगा। अब जब मंथ का टारगेट आपके पास आ गया, उसके बाद आपको डेज के टारगेट पे जाना है कि 5 दिन में। अब एक बात बताओ यार, 90% स्कोर करना है, कितना 90% प्लस स्कोर करना है, तो उसके लिए आप लोग क्या 5 दिन में एक चैप्टर नहीं करोगे एक सब्जेक्ट का? कैसे काम चलेगा? इतना तो बनता है कि 5 दिन में एक चैप्टर तो हो जाएगा भाई। तो कुल मिला के अगर मैं कहूं कि 5 दिन में 5 सब्जेक्ट के 5 चैप्टर आपको करने हैं, इसका मतलब हमारा जो मंत्र है वो है 5 + 5 + 5। 5 डेज, 5 सब्जेक्ट, 5 चैप्टर। ये आप लोगों का मंत्र होना चाहिए क्लियरली। 5 दिन में 5 सब्जेक्ट के 5 चैप्टर आप कंप्लीट करोगे आराम से। अब सोचो यार, एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना पड़ रहा है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। एक सब्जेक्ट का, हिंदी का एक चैप्टर क्या एक दिन में करोगे? मतलब बेशर्मी वाली बात हुई नहीं है। तो इंग्लिश का कोई हुआ, अरे मैथ की प्रोबेबिलिटी को लेकर बैठो, एक दिन खराब करोगे उस पे? 2 घंटे का चैप्टर है। और सबसे बड़ी बात, सिलेबस रिड्यूस है यार। सरफेस एरिया इंटू वॉल्यूम में फ्रस्टम ऑफ कोन नहीं है। अगर बात करें 10 चैप्टर, उसमें तो कुछ छेड़ा ही नहीं है। खैर, कंस्ट्रक्शन में वो एरिया सिमिलर ट्राइंगल ही नहीं है, मतलब सेकंड एक्सरसाइज ही नहीं है। क्या कर रहे हो? 7th चैप्टर में एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं है 10 चैप्टर का, वो उसका 10th क्लास का मैथ्स का है। मतलब इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री भी, सारे सब्जेक्ट, थ्योरम नहीं है 6 चैप्टर में, पता नहीं कितनी सारी। एपी में सम वाले फॉर्मूले नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम वाले। तो कहां सिलेबस बचा है? मेन कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस तो उड़ा दिए इन्होंने, बचा गया कुछ नहीं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला नहीं है स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी वाले स्टैटिक्स चैप्टर में। तो कहां बचा है सिलेबस? सिलेबस कवर करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे आप लोगों को ये कंप्लीट करना है वो मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया है। अब अगर आपको 95% मार्क्स या 90% मार्क्स चाहिए तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपना सिलेबस पूरा सिस्टमैटिक तरीके से कंप्लीट करना शुरू करें। अब तक जो किया, जैसे किया, जो कुछ भी किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर 24 आवर्स की आपका पूरा डे बन रहा है, जिसमें से आप 8 घंटे सोने में बिता रहे हैं, तो आप पिछले टाइम टेबल की वीडियो में आप देख लीजिएगा, दोबारा से आई बटन में आप देख लीजिए, वीडियो का मैंने लिंक दिया हुआ है। पिछले 8 घंटे अगर आप सोने में बिता रहे तो बचे हुए 16 आवर्स हैं आपके पास अब भी। अब 16 आवर्स में से क्या 8 आवर स्टडी नहीं हो सकती क्या आपकी? और अगर नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? होगी, जरूर होगी। हम और आप मिलके करेंगे।
कंटिन्यूअसली पढ़ाई करेंगे। मैं आप लोगों को लगातार अक्टूबर की स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि अक्टूबर में मैं आप लोगों से लगातार यही पूछता रहूंगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगर आप लोगों को स्टडी से रिलेटेड, इट मीन्स आपको मेरी मैथ्स की वीडियो चाहिए, तो कमेंट करके आप मुझे बताइए। मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूंगा जरूर, इस चीज का कमेंट में रिप्लाई जरूर करूंगा। और स्टार्ट करने का मेरा भी प्लान है कि ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म पर हम पढ़ाएं, लेकिन किसी भी कंपनी के अंदर नहीं, किसी घोड़ा दौड़ कंपनी के अंदर नहीं। सस्ते में काम चल रहा है यार, दुनिया पढ़ा रही है बहुत सस्ते सस्ते में, तो हम भी सस्ते में कोशिश कर रहे हैं कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा डिलीवर कर सके। तो आप लोग इस चीज़ को डिसाइड कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ पहले ही कि बोर्ड से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशंस, सारे के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स हर सब्जेक्ट के अवेलेबल होंगे आप लोगों को। एक एक इंपॉर्टेंट नोट्स जो हैं चैप्टर वाइज जो हैं वो आपको हर सब्जेक्ट के हम अवेलेबल कराएंगे। पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो, लेकिन भाई सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो उससे पहले कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद जो कुछ भी बचेगा वो सब कुछ हम कंप्लीट कराएंगे। रिवीजन कंप्लीट होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलेंगे, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सब कुछ आप लोगों को अवेलेबल कराया जाएगा, बशर्ते कि आप तैयारी बड़ी अच्छे ढंग से कर लें। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट टाइम के लिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शक्ल पसंद हो ना हो, लेकिन काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए जरूरी है उस चीज को आप कर लें। थैंक यू सो मच।